तो हेलो फ्रेंड्स, पेपर हो चुका है यूपीएससी सिविल सर्विस 2023 का। और मैं यहाँ पे आपके लिए कॉम्प्रहेंशंस जो हमारे हैं उसके क्या आंसर्स हो सकते हैं, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ। कॉम्प्रहेंशंस में कुछ आंसर्स ट्रिकी लग रहे हैं, तो क्या आंसर्स हो सकते हैं, ये मेरे अकॉर्डिंग मुझे बेस्ट आंसर लग रहे हैं। और आपको लगता है तो आप उसको क्या कहते हैं, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसकी बात जब करता हूँ तो पहला क्वेश्चन है म्यूनसिपल वेस्ट को लेके। उसमें लिखा है कि सेग्रीगेशन सोर्स पर रेयर है, रिसाइकलिंग इनफॉर्मल सेक्टर्स में होती हैं, और मेनली जो काम है 3/4 बजट जो है वो जाता है कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। तो उसमें लिखा है कि अगर वेस्ट टू एनर्जी की जब हमको बात करनी है तो जब होगा जब सेग्रीगेशन हो पाएगा। तो पूरा चीज़ें लिखी हैं, आप इसको पढ़ेंगे देन जाएंगे अजम्पशंस क्या माना गया है। तो जो पहले आप पढ़ते हैं कि कलेक्शन प्रोसेसिंग सेग्रीगेशन का होना चाहिए म्यूनसिपल वेस्ट में, तो शुड बी विद। तो ऐसा क्या लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट एजेंसी ही सारा काम करेंगी कलेक्शन प्रोसेसिंग सेग्रीगेशन? तो ऐसा नहीं है, इसमें हाउस होल्ड का भी रोल होता है, बहुत सारों का होता है, तो ये एक्सट्रीम जा रहा है। रिसोर्स रिकवरी रिसाइकलिंग कैन बी बेस्ट हैंडल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि यार आधा काम प्राइवेट करेंगे तो बेस्ट होगा। ओके, तो ये बात गलत हो जाती है। तो आंसर क्या हो गया? डी, नाइदर 1 and 2। ओके, नाउ विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रक्स ऑफ मैसेज। ये एक आई थिंक न्यूज़पेपर आर्टिकल भी है, या टाइम्स ऑफ इंडिया में है या फिर इंडियन एक्सप्रेस में है, तो उसकी हेडिंग ही यही थी। तो जब इसका आप आंसर देखने जाएंगे तो जो बेस्ट इसका जो क्रक्स निकल रहा है वो ये है कि सेग्रीगेशन ऑफ म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट एट फर्स्ट स्टेप इज़ द सक्सेस ऑफ वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। तो यही उसका एक आंसर है, तो सेकंड का सी। ओके, नाउ नेक्स्ट पैसेज पे जाते हैं हम लोग। ऑर्गेनिक फार्मिंग इनहेरेंटली सेफर हेल्थियर होती है, लेकिन इशू ये है कि वेल रेगुलेटेड इंडिया में नहीं है, तो उससे इश्यूज आ रहे हैं कि लोग कई सारी गलत चीज़ों को भी यूज़ कर रहे हैं जो हार्मफुल हो सकती है। इसका एक समरी टाइप का ये मीनिंग है ना। जब इसको आप ऑप्शन देखेंगे तो उन्होंने क्या बोला है, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ इनहेरेंटली अनसेफ फॉर फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स। तो ऐसा कुछ नहीं, आप देख सकते हैं इनहेरेंटली सेफ माना गया है। ओके, तो फर्स्ट गलत हो गया। फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स नीड टू बी एजुकेटेड अबाउट इको फ्रेंडली फूड। तो ये बात सही लिखी है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि गलती होती है लेकिन आप अवेयर हो जाओगे तो फिर दिक्कत नहीं आती, ठीक है ना। मोस्ट लॉजिकल रेशनल क्या है इसका मीनिंग? तो ऑर्गेनिक फार्मिंग शुड नॉट बी प्रमोटेड, ऐसा कुछ बोला नहीं है। नो सेफ ऑर्गेनिक अल्टरनेटिव्स, ऐसा कुछ भी कहा नहीं है। फार्मर्स नीड टू बी गाइडेड एंड हेल्प टू मेक द ऑर्गेनिक फार्मिंग सस्टेनेबल। ये पॉइंट फिर भी ठीक लग रहा है। नाउ डी पे चलते हैं। एम ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग शुड नॉट बी टू जनरेट ह्यूज प्रॉफिट। तो ये भी बात करते हैं, तो आंसर क्या हो गया? सी आंसर हो गया। नाउ थर्ड पैसेज, फूड कंजप्शन की बात की कि पैटर्न्स चेंज हुए हैं। न्यूट्रिशियस फ्रूट्स मिलेट जैसे गायब हो गए हैं बहुत बड़ी मात्रा में, माल न्यूट्रिशन की समस्या आ गई है। और इंडिजीनियस क्रॉप्स को लेके कई सारी बातें उन्होंने साथ में कहा कि मोनो कल्चर जो प्रैक्टिसेस हैं वो आपकी फूड सिक्योरिटी को और इशू बना सकती हैं। तो वो ना वो पूछ रहा है कि कौन से अजम्पशंस माने गए होंगे। तो एचडीजी और ये सब मोनोकल्चर, पहला स्टेटमेंट तो वेग है, आपने हटा दिया। नाउ लेफ्ट विथ 2 and 3 and 3 and 4। तो 3 तो है, मतलब 3 की तो बात ही नहीं करनी। ना 2 और 4 को देख लेते हैं। 2 पे क्या लिखा है, अगर हम फ्यू क्रॉप्स पे डिपेंड करेंगे तो हमारा निगेटिव होगा, बात तो सही कर रहा है। 4 पे चलते हैं, प्रेजेंट मोनोकल्चर के लिए फार्मर सब्सिडीज़, तो ऐसी कुछ बात की नहीं, तो आंसर क्या हो गया? 2 and 3, आंसर इज़ बी। नाउ अगले पे चलते हैं। ना प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन प्रॉब्लम लगातार बढ़ रही है, ऑड इवन के लिए ट्राई किया है हमने, कई सारी चीज़ें हम लोगों ने इस पर काम की है, ठीक है। तो ऐसा पूरा उन्होंने दिया है कि सीएनजी वगैरह लाए हैं, बहुत सारी बातें इन्होंने की हैं ना। हम बात करते हैं क्या लॉजिकल और क्या रेशनल है। अगर हम कुछ पॉइंट्स को देखें कि देखिए एयर नॉट क्लीन है, व्हीकल्स मोर देन 15 ईयर्स ओल्ड कंपेयर 1% ऑफ टोटल, अगर उनको रोड से हटा देंगे तो कोई डिफरेंस बनेगा नहीं। मीन्स बहुत सारी बातें उन्होंने की ना। हम चलते हैं ऑप्शंस पे। तो ऑप्शंस क्या बोलते हैं, आर्बिट्ररी कर्व्स ऑन टू व्हीकल्स टू रिड्यूस पोल्यूशन आर डिफिकल्ट। तो एज सच चलो अभी देखते हैं बाकी। और नीज जर्क रिएक्शंस कैन नॉट सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन बट एन एविडेंस बेस्ड अप्रोच, दिस इज लुकिंग मोर लाइकली। हैवी पेनल्टी, ऐसी कुछ बात हमको करनी नहीं है। अब्सेंस ऑफ लॉस टू डील, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बेस्ट इसका आंसर है, और ये भी एक इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, आप चेक कर सकते हैं। नी जर्क रिएक्शंस से बेहतर होता है कि आप एविडेंस बेस्ड पे काम करें। ये कोई तरीका नहीं होता कि आपने ऑड इवन चालू कर दिया, कुछ भी किया। इट्स कॉल्ड ए नी जर्क रिएक्शन। अगर हमें किस पे काम करना है, हमें एविडेंस पे काम करना चाहिए, तो आंसर इज़ बी ना। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स क्या करती है, सस्टेनेबिलिटी देती है, और उससे आपको फ़ायदा होता है, रैपिड ग्रोथ होती है कैपिटल की, आपको फाइनेंसिंग बेहतर मिलती है, मीन्स गुड गुड होता है। तो लॉजिकल इन्फ्लुएंस क्या है, तो इम्पोर्टेंट एजेंडा, तो ये तो कुछ है नहीं। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इम्प्रूव द क्रेडिबिलिटी ऑफ फर्म्स, ये तो बिल्कुल सही बात है। इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स इंश्योर्स द फर्म्स मेंटेन गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये पॉइंट इसमें दिया हुआ है, लेकिन अगर हम इसको अभी छोड़ते हैं और ये तो आप अभी हटा ही दो।
तो इसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट रेफरेंस निकल रहा है वो ये है कि गुड गवर्नेंस जो है वो क्रेडिबिलिटी ऑफ फर्म्स बनाती है, और ये भी आर्टिकल है, आप चेक कर सकते हैं। उस आर्टिकल की आखिरी लाइन ही यही थी कि गुड गवर्नेंस क्रेडिबिलिटी बनाती है फर्म्स की, तो आंसर शुड बी बी। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। एलिफेंट्स लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स होते हैं, वो फॉरेस्ट में क्लियरिंग्स का रोल प्ले करते हैं, प्लांट स्पीसीज को कंट्रोल करते हैं, और उनके जो एक्सक्रीटा है उनसे सीड्स निकलते हैं तो प्लांट्स उगते भी, मीन्स बहुत सारे काम हैं। तो ऑप्शंस में देखें तो क्या है, होम रेंज, तो ऐसा कुछ बोला नहीं है। एलिफेंट्स आर कीस्टोन स्पीसीज, ये बात सही भी है। बायोडाइवर्सिटी कैन नॉट बी मेंटेन्ड, ये तो बात ही गलत हो गई। ये पॉइंट पे डी भी ठीक है, लेकिन मोर प्रॉब्ली पॉइंट क्या है कि हाँ वो कीस्टोन स्पीसीज का काम कर रही हैं, क्योंकि वो क्या कर रही हैं, बहुत सारी स्पीसीज का ध्यान रख रही हैं, दूसरों को बढ़ावा दे रही हैं, प्लांट्स को बढ़ावा दे रही हैं, तो आंसर इज़ बी। नाउ नेक्स्ट चलते हैं। नाउ एमिशंस ह्यूमंस जो पुट करे एटमॉस्फेयर में वो अफेक्ट करेगा मिडिल कंट्रीज, और बाद में ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स चीप और मीन्स वर्ल्ड को इश्यूज डाल सकते हैं। बहुत सारी बातें इन्होंने की ना। ऑप्शन देखते हैं। तो बिजनेसेस को क्लोज डाउन करना पड़ेगा, ऐसी तो कोई बात की नहीं है। ओनली सॉल्यूशन इज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, तो ये भी ऐसी कोई बात नहीं की है। वेटिंग टू डील विद कार्बन इमिशंस अंटिल टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्स इट इज़ नॉट ए वाइज स्ट्रेटेजी, तो आंसर दिस इज मोर प्रिसाइजली लुकिंग सी, क्योंकि अगर आप वेट कर रहे हो जब तक कि टेक्नोलॉजी इंप्रूव नहीं होती तो नहीं, आपको काम साथ में करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी पे साथ में काम करना है जब तक इमिशन साथ में बढ़ रहे हैं, तो आंसर शुड बी सी। ना इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हेल्थ प्रॉब्लम्स लेके आती हैं, लाइफ स्टाइल चेंजेस हो रहे हैं और इश्यूज साथ में चल रहे हैं कि लोग की हेल्थ ख़राब हो रही है, इससे बहुत सारी बातें लिखी हैं। तो नाउ इसका मीनिंग देखने की बात करते हैं, तो मीनिंग क्या है, वी आर लाइकली टू स्पेंड मोर मनी ऑन क्योर देयर प्रिवेंशंस। ये एक मैसेज हो सकता है, क्योंकि बात वही है कि हम कोशिश क्या कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ को ख़राब कर रहे हैं, हम लाइफस्टाइल गलत जीते जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम बाद में ठीक होने के लिए खर्चा कर रहे हैं, लेकिन किस पे खर्च नहीं कर रहे, खुद को ठीक रखने के लिए हम प्रिवेंशन पे काम नहीं कर रहे हैं। तो मैसेज तो है, आगे देखते हैं। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, गवर्नमेंट का जॉब है कि सबका ध्यान रखें, है ना। हेल्थ कैन बी प्रोटेक्टेड इवन इफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स गो अनअटेंडेड, तो ये सब चीज़ें तो मेंशन की नहीं है। लॉस ऑफ ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न वैल्यूज़, ऐसा ये भी नहीं है। आई थिंक आंसर शुड बी ए, तो आप ये चेक करें। आई थिंक ये भी आर्टिकल है, आप इसको भी चेक कर सकते हैं। मे बी आई डोंट नो एक्सप्रेस का कि मैं आपको शो करूँगा, मेरे को टाइम मिलेगा तो प्रूफ। तो आंसर ये कि वी आर लाइकली टू स्पेंड मोर मनी देन क्योर ऑन क्योर देन प्रिवेंशन, तो आंसर इज़ ए। ये लोग सही से खाना नहीं खा रहे हैं और अनहेल्दी चीज़ें चल रही हैं, तो बर्डन आ रहा है हेल्थ केयर पे, है ना। ये सारी बात इन्होंने की है। नाउ देखते हैं ऑप्शंस क्या हो सकता है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात तो की नहीं है। देन वी मस्ट प्लेस फूड बेस्ड न्यूट्रिशन एट द सेंटर ऑफ आवर पॉलिसी डिबेट, डेट इज़ अ गुड पॉइंट। ओके, सी पे चलते हैं। न्यूट्रियस स्टेटस ऑफ फूड शुड बी इम्प्रूव्ड बाय क्रिएटिंग, तो ऐसी कुछ बात उन्होंने की नहीं है ना, उन्होंने इसकी बात की है। तो आंसर टू बी सी कि हमें फूड बेस्ड इक्वेशंस को ज़्यादा हमारी पॉलिसी डिबेट पे लाना पड़ेगा। ओके, तो दोनों पैसे थोड़े से जुड़े से, यहाँ पे हेल्थ की बात चल रही है, यहाँ पे फूड की बात चल रही है, तो जी हाँ, हमें डिबेट की ज़रूरत है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चलते हैं। नाउ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं रिवर सिस्टम्स में, वाटर स्टेट की बात की है। 75% ऑफ पॉपुलेशन वहाँ रहती हैं जहाँ पे पानी की कमी है, तो बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं। देन संविधान की बात की है कि स्टेट सब्जेक्ट वगैरह हैं, तो ओके, तो इसका आंसर्स वो क्या बोल रहे हैं बेस्ट क्या, तो ए नेशनल प्रैग्मेटिक लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ वाटर एलोकेशन शुड बी मेड। ओके, और रिवर सिस्टम की तो बात की नहीं है। वाटर चैनल बिटवीन रीजन्स ऑफ वाटर सरप्लस, ये भी कोई बात उन्होंने की नहीं है। तो मिटिगेट वाटर क्राइसिस, वाटर डिमांड फैक्टर्स सच एज एग्रीकल्चर, तो ये भी नहीं किया। आई थिंक मोस्ट आंसर शुड बी ए। ठीक है, नाउ इंडियन वुमेंस और क्वार्टर ऑफ वर्किंग एज में है, और उसके बाद उन्होंने बात की कि लेस प्रोडक्टिव रीजन में है, और ट्यूबरक्लोसिस बर्डन भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लॉस प्रोडक्टिविटी नाउ इज लॉस पोटेंशियल इन फ्यूचर। देन उन्होंने बात की मालनरिश चिल्ड्रंस ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो फॉर इकोनॉमी विल बी मोर डिपेंडेंट ऑन हाईली स्किल्ड वर्कर्स, ऐसे उन्होंने बात की। डेमोग्राफिक आउटलुक, तो क्या इसका मीनिंग निकल रहा है, एजुकेशन सिस्टम मस्ट बी स्ट्रेंथेंड इन रूरल एरियाज, अब ऐसा तो कुछ बोला नहीं है। लार्ज स्केल एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज नीड ऑफ द आवर। ओके, और देखते हैं। फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ ओनली स्किल्ड वर्कर नीड्स स्पेशल अटेंशन, तो ये वाली बात खत्म हो गई। फॉर रैपिड ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ एज इन्वाइसेज बाय अस अटेंशन टू पेड टू हेल्थ, तो ये आंसर सिंपल सा है कि अगर हम चाहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो तो क्या होना चाहिए, हेल्थ पे काम करना पड़ेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट। इन इंडिया मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स आर स्मॉल एंड लेस एजुकेटेड। ओके, तो उनमें दिक्कत है कैपेबिलिटीज़ चेंज करने की, क्रेडिट का इशूज़ है उनके साथ। अगर पॉसिबल होता है तो सफिशिएंट टू ऑफसेट लॉसेस। ओके,
climate change is paramount, another solutions to have a planned or policy driven adaptations, perception is necessary for prerequisite for adaptations, फार्मर्स अडेप्ट कर रहे हैं तो डिपेंड परसीव करते हैं क्या करते हैं। ओके ना ऑप्शन देखते हैं। अडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज एंड मिटिगेशन रिस्पॉन्स आप बेसिकली नहीं, ये तो फार्मर्स की भी है। क्लाइमेट चेंज कॉजेज चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, तो ऐसा कुछ है नहीं। रिस्क परसेप्शन ऑफ फार्मर्स आर इम्पोर्टेंट, जी ये बड़ा ज़रूरी लग रहा है, तो सी आंसर इज़ करेक्ट, क्योंकि रिस्क परसेप्शन जरूरी है, वो समझेंगे तो वो चेंज भी करना चाहेंगे। ओके तो आंसर इज सी। नाउ नेक्स्ट चलते हैं। इन इंडिया जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई है, तो स्कूल कॉलेज इनरोलमेंट एक अलग पिक्चर पे एक मीन्स शो कर रहे हैं, वो शो कर रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट राय है जो कहीं ना कहीं वो होता है कि वो जॉब के लिए वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो नाउ समझ इसके से आपको आंसर निकल जाएगा अगर इसको देखेंगे। तो ये तो कोई बात की नहीं कि इनरोलमेंट्स हाई है। अनएम्प्लॉयमेंट मस्ट बी सीन एज ए फंक्शन ऑफ राइजिंग एजुकेशन, डेट इज़ द पॉइंट। उन्होंने यही बात की है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, पर रीज़न क्या है कि लोग यंग पॉपुलेशन जो है एजुकेटेड हो गई हैं और उनके एस्पिरेशन लाइक हम लोग कि हम वेट कर रहे हैं कि सिलेक्शन हो जाएगा तो उसी में जाएंगे, तो आंसर इज़ बी। ना 42, साइंस इटसेल्फ इज़ नॉट इनफ, ओके इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रन ए कोर्स राइट। ओ ये तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं, ये फिर से वही आपका जो फिलोसफी वाले आर्टिकल्स हैं प्लूटो अरिस्टोटल वाले जो होते हैं उन्हीं में से आया है। इसका आंसर हमेशा वही चलता है, फिलोसफर किंग वाला कंसेप्ट निकल रहा है यहाँ से भी। मॉडर्न स्टेट्समैन नीड टू बी वेल ट्रेंड इन साइंटिफिक मेथड्स एंड फिलोसफिकल थिंकिंग टू इनेबल देम टू हैव ए बेटर पर्सपेक्टिव, जी यही बात इन्होंने की है कि साइंस के साथ साथ फिलोसफी भी वैल्यू करती है। देन टू है गवर्नमेंट्स, तो ये तो उन्होंने ऐसी कोई बात की नहीं है। एज द स्टेट्समैन ब्यूरोक्रेट्स आर द प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी डायरेक्ट टू हैव सिस्टम ऑफ एजुकेशन सोसाइटी फोकस ऑन ट्रेनिंग इन सिस्टम्स, तो यहाँ पे ये सच इतनी बड़ी बात उन्होंने की नहीं, उन्होंने सिंपल सी बात की है कि जिस प्रकार से स्टेट्समैन के लिए ज़रूरी है पॉलिटिक्स, साइंस, फिलोसफी भी ज़रूरी होती है, तो मीनिंग इसका आंसर ए जाना चाहिए। तो ये दोनों पॉइंट ज़्यादा बातें कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। द लास्ट एंड ऑफ डेट इज़ नॉट टू डोमिनेट मैन, इट इज़ टू फ्री मैन फ्रॉम द एनी लिव, ओके तो ये तो बड़ा सिंपल सा लग रहा है कि मोस्टली जो बातें आप देखेंगे तो आप करेंगे फ्री मैन, लिबर्टी, फंक्शन सेफली, तो आंसर सिंपल क्या हो गया, लिबर्टी की वो बात कर रहा है आपसे। नाउ ये तो ब्यूरीडन आर्स के अगर आपने पढ़ते भी हो तो फेमस कहानी है कि दो गधे को टाइम लगाते रहे क्या करूँ तो भूखे मर जाते हैं, उसकी कहानी पूरी है। तो सिंपल सा आंसर क्या है इसका कि अगर आपके पास ज़्यादा चॉइसेस होती तो भी अच्छी बात नहीं है, तो क्योंकि और बिल्कुल ना होना भी अच्छी बात नहीं, तो एक बैलेंस चॉइस आपके पास होनी चाहिए, तो आंसर इज़ डी। हाउस होल्ड फाइनेंस इंडिया में यूनिक है, आप फिजिकल एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, ओके ईजीली जाते नहीं हैं। देन ब्यूरोक्रेसी की समस्या है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, तो क्या करें, तो चलो क्या मीनिंग कहना चाह रहा है वो। फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट चाहिए, बिल्कुल चाहिए, है ना। कस्टमाइज सॉल्यूशन चाहिए जी जिसमें उनको फ़ायदा मिले, और इनोवेशन भी चाहिए, तो आंसर इज़ ऑल 1 2 3। ना फार्मा प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, पेटेंट्स की बात कर रहे हैं, पेटेंट्स एंजॉय करते हैं लिबर्टी, तो अपने अकॉर्डिंग प्राइस तय कर सकते हैं, लेकिन जनता के लिए अफोर्डेबल नहीं होती है, ठीक है। तो देन इश्यूज़ चलो समझते हैं आंसर्स। तो पेटेंट प्रोटेक्शंस, पेटेंटीज को बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर पेटेंट को हम देते हैं तो महंगी हो जाती है, तो बर्डन बढ़ जाता है। तो 1 तो है, यहाँ बसता है 1 2 1 एंड 4, ठीक है। नाउ 2 पे जाते हैं, अदर कंट्रीज़, तो ये तो ऐसी कुछ बात की नहीं, लेकिन आप 4th वाली बात है कि गवर्नमेंट को एक बैलेंस चाहिए होगा, पेटेंटी के राइट्स भी बने रहे, पब्लिक के राइट्स भी बने रहे, तो आंसर इज़ 1 एंड 4, आंसर इज़ बी। नाउ इंडिया शुड इंश्योर ग्रोथ ऑफ डिजिटल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, पर्सनल डेटा भी ध्यान में रखें, ये लाइन बड़ी ज़रूरी है कि कोई भी सर्विलेंस ओरिएंटेड इन्वायरमेंट में आप क्या कर सकते हैं, आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस क्या होती है, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, मीन्स ये एक समस्या है, ठीक है। तो अब इसी से आपका आंसर निकल जाएगा, क्या बोल रहा है वो, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी नॉट जस्ट राइट बट इज़ वैल्यू टू इकोनॉमिक, जी क्योंकि उससे क्या हो रहा है, उसकी परफॉर्मेंस हैम्पर हो रही है, अगर सर्विलेंस में काम करेगा तो बिलिंग सही है। और प्राइवेसी इनोवेशन का रोल है, क्योंकि प्राइवेसी नहीं होगी तो वो इनोवेट नहीं कर सकता, तो आंसर इज़ बोथ, सी। Now next is this sourcing food from non-agricultural lands, addition to agricultural lands enables systematic approach to food consumptions, ठीक है। रूरल ट्राइबल कम्युनिटीज़ की रोल प्ले करते हैं। प्रोडक्टिविटी ऑफ ट्री ज़्यादा रेजिलेंट होती है एज कम्पेयर टू क्रॉप्स, तो क्या बातें करना चाह रहे हैं, फूड यील्डिंग ट्रीज शुड रिप्लेस अदर ट्रीज, तो ऐसी तो कोई बात की नहीं है। फूड सिक्योरिटी कैन नॉट बी इंश्योर्ड, ऐसी बात भी नहीं की गई है। वेस्टलैंड्स ये भी नहीं की है। लास्ट में क्या लिखा है, तो ये हाँ एग्रो इकोसिस्टम पे फोकस करना चाहिए, साथ में कन्वेंशनल एग्रीकल्चर के, तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये। तो नाउ एंटीबायोटिक्स की बात कर रहे हैं कि पोल्ट्री में यूज़ हो रहा है एंटीबायोटिक्स का, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट भी बढ़ रहा है, वो वेस्ट को ट्रीट नहीं कर रहे हैं और नालों में चला जा रहा है, मीनिंग ये है। तो ऑप्शंस में देख लेते हैं।
पुट प्रॉपर एफिलेंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स। जी, अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो एफिलेंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, ये तो सही बात है। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस होना चाहिए लोगों में, इतनी कोई बात है नहीं। डाइजेशन बैक्टीरिया, ये भी कोई बात ही नहीं है, ये भी ऐसी कोई बात नहीं है। तो आंसर इज 52 का ए ओनली। नाउ गुड क्वालिटी स्कूल एजुकेशन की बात करें, जहाँ पे स्टूडेंट्स compete करते हैं, लीव स्कूल्स करते हैं, गेटवे स्किल्स लाइक पहले रनिंग से पहले वॉक करना ज़रूरी है, सिमिलर आपको स्कूल ज़रूरी है कोई भी चीज़ को जानने के लिए, बेसिक स्किल्स के लिए फाउंडेशन स्किल्स चाहिए आपको। तो नॉलेज इकोनॉमी में दिक्कत इश्यूज़ की है कि क्योंकि अनएजुकेटेड फोर्स वो ग्लोबल इकोनॉमी से पेश कर नहीं पाएगी। तो देखो क्या बात करना चाह रहा है, तो उसमें क्या बोला है, टू बिकम ए ग्लोबल पावर इंडिया नीड टू इन्वेस्ट इन यूनिवर्सल क्वालिटी एजुकेशन। तो ये तो बात की नहीं है, अनेबल टू बिकम फोकस ऑन स्टार्टिंग स्किल्स, तो ऐसी सच कोई बात भी नहीं की गई है। तो मीनिंग सिंपल सा है कि अगर हम बनना है ग्लोबल पावर तो हमें फोकस करना पड़ेगा कि इसमें यूनिवर्सल क्वालिटी एजुकेशन, मतलब बेसिक स्किल्स में, ताकि एडवांस स्किल फिर ईजी हो जाए। नाउ नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन इज दिस, साइंटिस्ट ने अभी वर्नल विंडो, मतलब बात होती है कि जो विंटर से जो स्प्रिंग में जाते हैं वो लगातार क्या हो रहा है, वार्मर विंटर्स, स्नो कम है तो ज़्यादा टाइम हो रहा है, आपका जो लेक टाइम है स्प्रिंग और उसमें वो कम हो गया है, क्योंकि अब विंटर्स भी ऑलमोस्ट स्प्रिंग जैसी दिखने लगी है। तो उसका मीनिंग क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बोल सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग इज कॉजिंग स्प्रिंग टू कम ईजी एंड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशंस। तो बात तो सही है। अर्ली स्प्रिंग एंड लॉन्गर पीरियड ऑफ स्प्रिंग इज़ नॉट गुड फॉर बर्ड पॉपुलेशंस। तो ये थोड़ा सा ना एक ट्रिकी पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे लिया है कि आइस जब जल्दी मेल्ट होती है तो वर्ड रिटर्न नहीं करती, डिले करती है इकोलॉजिकल इवेंट्स के। लेकिन अब ये बात बर्ड पॉपुलेशन के लिए अच्छी है या नहीं, ये सोचने वाली बात है। तो आंसर माइट बी 1 और बोथ 1 and 2, या तो ये होता है या सी, आंसर ये हो सकता है इसका, ठीक है। नाउ नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी की बात करें तो उसमें बड़ी बात की कि क्या क्या समस्या चलती है नाइट्रोजन को लेके। तो बड़ा सिंपल सा आंसर है, इन्हांस एफिशिएंसी चाहिए, तो ये तो दिख ही रहा है। बाकी स्टेटमेंट आप देखेंगे तो आप इजीली काट सकते हैं। तो आंसर सिर्फ क्या बचता है, ए ओनली। नाउ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं किसकी, पॉलिटिकल चॉइसेस ऑफ नेशंस, क्लाइमेट चेंज की बात करें, जस्टिस की बात कर रहे हैं। चलो ऑप्शन देख लेते हैं। क्लाइमेट जस्टिस शुड बी ए पार्ट ऑफ, सुनने में ठीक लग रहा है। ये तो बात की नहीं कि इक्वल शेयर होना चाहिए। क्लाइमेट चेंज, ये भी कोई बात नहीं की गई है, ये भी कोई बात नहीं की गई। तो आंसर शुड भी क्या है, आंसर शुड भी ए। तो इस प्रकार से ये सारा आपका आंसर्स हैं जो मुझे लगता है कि ठीक है। एक क्वेश्चन में डाउट है, बाकी मोस्टली करेक्टेड हैं। और ये सारे जो मैं आंसर आपको बता रहा हूँ, ये सारे के सारे जो आंसर्स हैं ये न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स हैं। तो उसी आर्टिकल्स में आंसर छुपा भी है, आप चेक भी कर सकते हैं। दिस इज़ ए कंप्लीट सॉल्यूशंस। तो कोई डाउट है आपको, प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। प्लीज़ वीडियो को आपको लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और जो स्कोर जिनका भी 80+ चल रहा है, तो प्लीज़ आप क्या करें, मुझे आप कोई भी डाउट आता है मेंस को लेके, आप मुझे शेयर कर सकते हैं अपने मैसेज, और जो भी आपको गाइडेंस चाहिए आई कैन हेल्प यू। थैंक यू।